हेलो नमस्कार सुप्रभात आप सभी का विजिलेंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज इंग्लिश का सेकंड सेशन है जो कि हम बोले थे कि सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पूरा सिलेबस पहले क्या होता है, सिलेबस हम पूरा देख लेंगे। अगर कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस में हमारे है क्या, हमें पढ़ना क्या है, तो उस हिसाब से हम पहले देखते हैं। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी पढ़ना कैसे उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो सिलेबस की अगर बात किया जाए तो पहले हम सब लोग पढ़ेंगे क्या, उसको इंग्लिश में हमको पढ़ना। देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो सीधा जाते हैं, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं टेंथ से, तो वो समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि टेंथ से अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत कुछ उसके पहले भी मालूम होना चाहिए, कुछ आपको यूज मालूम होना चाहिए, इसके साथ कौन सी एचबी लगती है इसको पहले मालूम होना चाहिए। पहले टेंथ से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पहले हमको सीखना पड़ेगा, उसके बाद हमको टेंथ सीखना पड़ेगा। तो पहले हम थोड़ा सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग चलिए 100% है कि आप नोटबुक पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन मेरा होगा, आंसर आप लोग का होगा। 100% है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप मेरे से अल्लाह के थोड़ा देखिए, बस एक हफ्ते लग के देखिए। अगर इम्प्रूवमेंट ना मिले तो आप क्लास छोड़ के चले जाइए, मगर मेरे साथ शुरू में लग के तो देखिए, ठीक है। अगर पहले बात करें हम पहले सबसे पहले हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, वर्ब टू बी हम पढ़ाएंगे आप लोग को। सबसे पहले वर्ब टू बी पढ़ेंगे। सेकेंड हम पढ़ाएंगे आप लोग को वर्ब टू है। सेकेंड हम लोग को वर्ब टू हैव पढ़ाएंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम थ्योरी में देखेंगे कि हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे, सम यूजेस। फिर हम थोड़ा सा इन्फिनिटिव पढ़ लेंगे, फिर हम थोड़ा सा जीरन के बारे में जान लेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसमें से और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, मगर बेसिकली हमको 10 से पहले क्या पढ़ना है, पहले 10 से पहले वर्ड टू भी पढ़ना है। वर्ड टू भी एकदम बेसिक सा होता है, आप पढ़ेंगे तो इसको आप बस नोटबुक पेन लेके बैठिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको मैं ही पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लास में पूरा करा दूंगा। मैं क्वेश्चन ऐसे देते चलूँगा, आप लोग उसको आंसर लिखते चले जाइएगा। शुरू में सिखा रहा हूँ, वर्ड टू पढ़ाऊंगा, फिर वर्ड टू है पढ़ा दूंगा, फिर सम यूजेस कुछ पढ़ा दूंगा, इन्फिनिटिव जीरन। इसके बाद हम टेंस में आएंगे। जब तक हमको ए नहीं मालूम होगा हम टेंस नहीं सीख सकते। टेंस अगर कोई भी कह दे मैं 1 घंटे में सिखा सकता हूँ तो इम्पॉसिबल है, वो कहने के सब लोग कह देते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपको करना है तो शुरू से आपको स्टार्टिंग करना पड़ता है। इसके लिए आप मेरे साथ लगिए। हम सबसे पहले आपको एकदम 10 से पहले जो चीज़ें उसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर टेंस पे आऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड टू भी हम शुरू करते हैं। विजिलेंट कोचिंग से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको कोऑपरेट करिए। वर्ड टू भी से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, वर्ड टू बी। वर्ड टू बी हम पढ़ाना चल रहे हैं और बेसिक से आप लोग एकदम बेसिक्स एकदम KG1 का अगर कोई छात्र होगा तो भी समझ लेगा किसको क्या है, एक का कोई छात्र होगा वो भी समझ लेगा। और टॉप लेवल तक चलेंगे, चाहे वो स्टोनो के छात्र हो, चाहे जैसे सीजीएल का हो, और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम उसकी भी क्वेश्चन यहाँ पे लाएंगे, उसके भी हम कुछ रूल बताएंगे। पर शुरू में हम एकदम छोटे से यानी कि एकदम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश की स्टार्टिंग हम शुरू से ही किए हैं। क्योंकि बच्चे अगर हम 20 अगर पढ़ा देते हैं तो बच्चे सोचते यार कहीं पे हमको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो हम स्टार्ट से इसीलिए किए हैं कि हर एक बच्चा जो भी सीखना चाहते हो यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाए। तो शुरू करते हैं। तो वर्ड टू बी में बेसिकली क्या होता है, वर्ब टू बी हम शुरू में इसको पढ़ने वाले हैं। पर इससे भी बेसिक जो कि एक के बच्चों को, दो के बच्चों को मालूम होना चाहिए, इसके पहले मैं उसको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम अपने प्रोनाउन देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के 3 नाम होते हैं, 3 नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट, सब्जेक्ट, डूअर और एजेंट। सब्जेक्ट, डूअर, एजेंट। चाहे आप सब्जेक्ट बोल दो, चाहे आप डूअर बोल दो, चाहे एजेंट बोल दो, तीनों बात एक ही है। सब्जेक्ट, डूअर, एजेंट हो गया। इसको पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद चलते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ आई, तो आई मीन्स होता क्या है, मैं। आई मीन्स मैं, एकदम बेसिक शुरू कर रहा हूँ, कोई भी अगर छात्र होगा 100% समझ में आएगा। आई। वी मीन्स होता है हम या हम लोग, हम सब भी हो जाता है। आप मेरे से ये मत सोचिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप बस आप नोटबुक पर लेके बैठिए, सिखाने की गारंटी मेरी है, सिखाने की गारंटी मेरी है। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए बस। यू की बात करें, यू का अर्थ होता है तुम लोग, तुम सब भी हो जाता है या आप हो जाता है, और आप लोग भी हो जाता है,
इसकी इतनी हिंदी दी। आप लोग को सब कुछ सारा जितना मैं कंटेंट लिखा रहा हूँ आपको सब पूरा राइट डाउन करना है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। आई बी यू हो गया। अगर हम इसमें से अगर बात करें तो आई बी जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सर ये क्या बोल दिए फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हाँ रुको जरा, फर्स्ट पर्सन उसे हम कहते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये क्या चीज होता है? इसको भी हम यहीं पे समझ सकते हैं क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। इसमें आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो बेसिकली ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, और ये लोग पूछ भी लेते हैं टीचर लोग, इसको हम बताना चाहेंगे। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो बोलने वाला होता है स्पीकर, जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पीकर को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और सुनने वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है स्पीकर, स्पीकर होता है। और सेकंड पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, यानी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, लिसनर हो गया, लिसनर हो गया। जैसे कि आप लोग अब मेरे सेशन को सुन रहे हो तो आप लोग को क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गए। क्या? सेकंड पर्सन। मैं जो बोला यानी कि जो डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सेकंड पर्सन हो। और जैसे मैं आप लोग को अगर बता दूं कि मान लो कि मैं कहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को जयंती है, तो मैं किसके बारे में बात किया? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इसका मतलब ये हो गया सुभाष चंद्र बोस क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। मैं फर्स्ट पर्सन, मैं बोला, आप लोग सुने सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो गए। तो ऐसे जिसके बारे में नहीं कि थर्ड पर्सन उसे कहते हैं व्हाट अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए, अबाउट यानी किसी के बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो पर्सन हमारा समझ गए। इसको हमेशा याद रखना कि बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन, लिसनर यानी सुनने वाला सेकंड पर्सन, और बोलने वाला थर्ड पर्सन। जैसे आप लोग मेरे साथ बोलो, मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन। आप अगर किसी को कोई चीज बताओगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, आप जिससे बताओगे वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, और जिसके बारे में बताओगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ऐसे चलता है। फर्स्ट पर्सन की बात कर ले। यू होता है सेकंड पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। पर्सन में समझा दिया क्या होते हैं, उसको अच्छे से राइट डाउन कर लो। एकदम स्टार्ट से शुरू किया हूँ। ये सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ। ये तीनों नाम होते हैं, इसके लिख लीजिए। हम सबको आपको जितने भी हैं एक्स्ट्रा चीजें बता दीजिए। आई बी हो गया यू, यानी आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। अब बचा क्या है? ही, सी, दे। तो ही का अर्थ होता है वह, और सी का अर्थ भी होता है वह, और दे का अर्थ होता है वे या वे लोग। तो वे या वे लोग। तो देखो अगर ही की बात की जाए तो ये होता है मेल के लिए। ये किसके लिए यूज होता है? मेल। मेल क्या होते हैं? जो पुरुष होते हैं, जैसे हम लोग मेल। और ये यूज होता है फीमेल के लिए, ये महिलाओं के लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए यूज होता है। और ये थर्ड पर्सन, यानी कि ये तीनों क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। इसी में इट भी आता है। इट मीन्स यह होता है जो कि नॉन लिविंग के लिए होता है। ये यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग। और जैसे हम किसी को टाइम बताते हैं तब भी हम इट की यूज कर लेते हैं। कुछ इसके भी हम बेसिकली यूज पढ़ा देंगे जब इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये चारों क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। अब पर्सन क्या होता है मैं फिर समझा चुका हूँ कि बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही हो वो थर्ड पर्सन। अब इसको इतना हो गया। अब लोग इसको राइट डाउन करिए जल्दी से। आई मीन्स मैं, मेरे साथ कहिए। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग या हम सब, यू तुम लोग, तुम सब, आप या आप लोग। यू होता है यानी आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी दे इट, ही सी दे इट एक क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। आप लोग जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे पढ़ते चलिए। अभी मैं इसी में और कुछ बताऊंगा, उसको बस आपको ऐसे यानी कि मैथमेटिकली जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है उसी तरीके से आप इसको लिख के चलिए। थोड़ा जैसे डायग्राम में बना दूँ, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसको राइट डाउन कर लिए फिर से देखते हैं। आई की अगर मैं बात करूं, आई मींस होता है मैं, ये होते हैं सिंगुलर। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और जैसे मैं बी की बात करूं तो ये होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन यानी सिंगुलर, और ये होता है बहुवचन।
बहुवचन। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, बी क्या होता है प्लूरल होता है, नहीं बहुवचन होता है। अब यू की बात करें तो अगर हम यू की बात करें तो ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। कैसे होता है? अगर हम कभी नरेशन में अगर पढ़ने लगोगे तो यू अगर आप प्लूरल के जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि सिंगुलर कैसे हो सकता है, मैं उन लोग को ही बताना चाहूंगा कि अगर इसको हम सिंगुलर नहीं बल्कि अगर प्लूरल मान के चलेंगे, अगर हम कभी नरेशन में पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे यू को अगर हम प्लूरल माने हैं कभी कभी सिंगुलर के साथ यूज हो जाता है, क्योंकि जब हम नरेशन को चेंज करते हैं तो नंबर पर्सन पूरा हर एक चीज उसको मिला के तभी चेंज होता है। अगर नंबर भी नहीं मिलेगा तो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे हम क्या मान लेंगे, दोनों मानेंगे। कोई पूछता है तभी आप बता सकते हैं कि इसे माना तो प्लूरल ही जाता है, पर आप कभी कभी इसको नरेशन में यूज करते वक्त सिंगुलर भी मानना पड़ता है, नहीं तो चेंज करने नंबर में गलती हो जाएगी। तो इसको अब बस मेरे साथ लगे रहिए। यू मीन्स होता है यानी कि ये होता है प्लूरल, और इसको हम सिंगुलर भी कह सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। अब सेकंड थर्ड पर्सन यानी कि ये फर्स्ट पर्सन हो गए, फिर वही चीज है सेकंड पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन लिख रहा हूँ। ही मीन्स होता है वाह, ये होते हैं सिंगुलर। मैं सिंगुलर अगर न लिख के अगर ऐसे लिख दूं आप सब लोग समझ जाओगे, ऐसे ऐसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं। और सी की बात करूं तो इसका अर्थ भी क्या होता है, ए मेल के लिए यूज होता था, ये फीमेल के लिए यूज होगा, फीमेल के लिए यूज होगा। और इसकी बात करें ए भी क्या होता है, एसएन होता है। एसएन का मतलब है सिंगुलर, एसएन का मतलब एक वचन, एसएन का मतलब एक वचन, वही एसएन में सिंगुलर लिखने के साथ एसएन लिख दे रहा हूं, एसएन एस यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अगर फिर बात करें दे की, दे क्या होता है, प्लूरल हमेशा प्लूरल होता है, दे हमेशा प्लूरल होता है, दे मींस होता है ए प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है, बहुवचन। इसका नोट करिए। इसे आगे हम जो बता रहे इसको बस आपको याद नहीं करना है, सब कुछ मैं याद दिला दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ जैसे पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ते चलिए बस। अब थोड़ी एचबी की बात करते हैं। एचबी आपको एक पैसे घबराइएगा नहीं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बस मेरे साथ नोटबुक पेन बस राइट डाउन करिए, आपको याद भी नहीं दिलाना होगा, मैं सब कुछ आपको यहीं पे प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से। आगे चलते हैं। अगर मैं एचबी की थोड़ी सी बात कर लूँ, जिसमें लिख दूँ एचबी, एचबी क्या होती है, एचबी का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत कंपटीशन लेवल में नहीं जा रहा हूँ, मैं भी छोटे से एकदम स्टार्टिंग किया हूँ, इसलिए अच्छे लेवल में नहीं जा रहा हूँ। बस अभी मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूँ बेसिकली, आपको पहले बेस से मैं आपको उठा दूँ, फिर उसके बाद अच्छे लेवल में चलेंगे। तो एच से हो गया हेल्पिंग, और बी से हो गया वर्ब, यानी कि हेल्प, जैसे हेल्प में सहायता, हेल्प में सहायता करना, हेल्पिंग में सहायता करने वाला हो गया। जैसे किसी चीज में देखो नाउन बन जाता है आईएनजी लगाने से, इसे हम जीरन भी बोलते हैं। जीरन जैसे एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है तो जीरन हो जाता है, और टू प्लस एमबी फर्स्ट हो जाता है इन्फिनिटिव हो जाता है, उसको हम पढ़ाएंगे आगे। और हेल्पिंग आईएनजी लग जाता है नाउन बन जाता है। अगर इसको हम बात करें तो हो जाती है सहायक, यानी कि किसी की सहायक, जैसे कि आपकी मम्मी कोई काम कर रही हो और आप जाकर उसमें हाथ बटा लीजिए उनका, इसका मतलब क्या हो गया, आप उनके सहायक हो गए। तो इस तरीके से ये है कि अगर हम किसी चीज को कुछ बना रहे हैं, जैसे कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं, अगर उसमें वर्ब रख रहा हूँ, अगर उसमें एचबी लगा दिया तो उसकी मैं ये सहायता कर दी उसकी, उसको बनाने में, तो सेंटेंस बन जाता है। समझा रहा हूँ सारा। सहायक और वर्ब में होगी क्रिया, हेल्प, एच से हेल्प, वर्ब से वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए, इसको सब लोग जानते हैं। इसकी एचबी की बात की जाए, एचबी क्या होती है, देखो अगर हम टेंस की बात करें, टेंस अभी पढ़ाए लोग, फिर भी टेंस की बात कर दूं थोड़ा सा। अगर मैं टेंस की बात करूं, टेंस 3 प्रकार की होती है। बहुत बहुत ग्रामीणियन क्या कहते हैं कि टेंस सिर्फ 2 प्रकार का होता है। अगर फ्यूचर जो टेंस होता है उसे वो मानते ही नहीं है, कहते हैं कि जो फ्यूचर टेंस होता है उसे तो हम एचबी लगा के फ्यूचर बनाया जाता है, जैसे विल सेल लगा के हम फ्यूचर को बनाते हैं, जैसे हम लोग अपने करियर बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, वैसे वो लोग कहते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे यानी कि राइटर कहते हैं कि टेंस 2 प्रकार का होता है। फ्यूचर हम लोग अपने यानी सहायक क्रिया लगा के, मॉडल वर्ब लगा क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरीके से 3 सेंटेंस होते हैं। हम लोग अभी शुरुआत से चल रहे हैं इसलिए उसको भी पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा देख लीजिए। एक होते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। हिंदी वाले देख लीजिए, वर्तमान,
और टेंस मीन्स होता है काल। काल जो हम समय देखते हैं वो वाला काल नहीं, जो हम लोग के साथ घटित होता है वो वाला काल। जैसे मैं कह दूं मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक काम जो हो रहा है समय मेरे साथ घटित हो रहा है, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ जो घड़ी में बजती है, मैं जो हमारे साथ घटित होती है मैं उस काल की बात कर रहा हूँ। टेंस मीन्स वही वाला काल होता है। काल के भी काल का भी यहाँ पे दो होता है, जैसे काल मीन्स समय भी होता है, और एक काल जो हम लोग के साथ हैपन होता है वो भी वही चीजें हैं। इसको हम काल यहाँ पे जो हमारे साथ घटित है इसको कहते हैं भूत। जैसे कोई चीज कोई खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, पास्ट में बीत जाती है, चीजें खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, भूत बन जाता है। जो चीज पास्ट में, जैसे कोई आदमी खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया तो क्या होता है, पास्ट में चला गया, यानी कि भूत बन गया, नहीं भूत का। आप फ्यूचर की बात करें तो भविष्य का कहते हैं, अपना फ्यूचर बना लो यार, काहे पर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम भविष्य किसको कह देते हैं, ये अपना भविष्य सुधार लो, भविष्य का। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये तीन हमारे टेंस होते हैं। इसको मैं इसीलिए भी यहाँ बता दिया कि टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर भी आप लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब एचवी की बात करते हैं। इसलिए हम इसको इसलिए बताएं क्योंकि जो एचवी होती है प्रेजेंट की होती है, पास्ट की होती है और फ्यूचर की भी होती है, इसलिए। तो एचवी की बात किया जाए तो इज, एम, आर, ये प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट टेंस की एचवी होती है। अगर दूसरी बात करें वाज और वर, हम आपको बता दें किससे वर पढ़ा जाता है, वेयर नहीं पढ़ा जाता। अगर वेयर से पढ़ लोगे तो इससे क्या पढ़ोगे, वेयर, वेयर नहीं पढ़ा जाता क्योंकि एच साइलेंट होता है, तो हम वेयर नहीं। जैसे कि जैसे हम वाई लिखते हैं, WHY, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वाई का है पढ़ते हैं, वाई का नहीं पढ़ते, वाई, क्योंकि नहीं ये चीज क्या होता है इसमें साइलेंट, इसलिए हम इसको वाई पढ़ देते हैं। इसी तरीके से वर, अगर इसको हम वेयर पढ़ते हैं, इसको हम वेयर नहीं पढ़ सकते, इसको हम वर कहा जाता है, शुद्ध में इसको वर पढ़ा जाता है। आप लोग भी वर ही पढ़िएगा। तो वाज जो वर होते हैं ये पास्ट की हो गई। अब फ्यूचर की बात करें तो विल, सेल, ये फ्यूचर की भी हो गई। तो अब यहाँ भी हम देख लेते हैं, जैसे हम अगर आप लोग को टिप बताते हैं, जिसमें जिसमें यस देखिएगा ना उसे आप एसएम कह दीजिएगा। एसएम कहने का मतलब है कि सिंगुलर, जिसमें जिसमें यस देखिएगा। जैसे मैं कह दूं, जैसे ए प्रेजेंट होगी, ये पास्ट की हो गई, ये फ्यूचर की हो गई, ये फ्यूचर टेंस की एचबीयां हो गई, ठीक है, एचबी है, एचबी ये सारी एचबी है। अगर हम थोड़ा सा इसकी बात करें, इच में देखो यस है ना, तो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अगर इसकी हम बात कर लें, इसकी एम, तो एम हमेशा किसके साथ लगता है, आई के साथ। और आर की बात करें तो पीएन होता है, यानी प्लूरल होता है, ये क्या होता है, पीएन होता है। जैसे मैं लिखा रहा हूँ बस आपको ऐसे लिखना, आपको याद नहीं करना, मैं ही याद दिलाऊंगा, मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा सब कुछ, जैसे आपको नोटबुक, पेन और नोटबुक लेकर बैठना है। आवाज में देखो यस है ना, तो सिंगुलर हो जाएगा। और में यानी कि यस नहीं है, यानी कि पीएम हो जाएगा, यानी कि प्लूरल बहुवचन हो जाएगा। हिंदी के लिए बहुवचन एचवी हो गई, एक वचन हो गया। और विद सेल की बात करें तो इसमें सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, आईवी के साथ सेल का यूज होता है, आईवी के साथ सेल का यूज। और जितने अब बचे हैं बाकी के साथ विल। मगर आपको ये भी बता दूं कि अब सेल का यूज खत्म कर दी गई, बेसिकली पूरा खत्म कर दी गया। हम कई बुक पढ़े हैं तो कई राइटर में देखा हूँ सेल के यूज खत्म कर दिए हैं, अब सिर्फ विल के यूज, सभी के साथ विल के यूज करते हैं। और बता दूं, हाँ आप सभी के साथ विल के यूज कर सकते हो, सेल को हटा दोगे, मगर अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको सेल को लाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव बनाते समय सेल को आपको यूज करना पड़ेगा। पर अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करें तो आप किसी के साथ भी विल लगा सकते हो, सेल के यूज ही पूरे खत्म कर दिए हैं। बहुत से राइटर कहते हैं, हम नहीं कहते हैं इसको। तो ये बेसिकली होगी, इसको भी राइट डाउन करिए। अब इसके बाद जो सेशन है, अब सीधा आपका पूरा मटेरियल तैयार हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस ही बनाएंगे। आप बस इसको एक बार राइट डाउन कीजिएगा, जो मैं टिक बताया जिसके साथ यस वो एसएम होंगे, जिसके साथ एस नहीं ओपीएन होंगे। एम आई के साथ हमेशा यूज होता है, इसको आप रटने की जरूरत नहीं है, रटना कोई चीज तो रटना ही है, बस समझना है। आवाज में यस है तो इसे सिंगुलर कह दिया, वर्ड में कोई नहीं, पीएम कह दिया, बहुवचन ये तो इसके आईवी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। और अब आज हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद अब जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा हम सेंटेंस बनाएंगे। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता चलूंगा आप लोग को, यानी कि बनाते चलना। यहाँ के मैं 20 या 30 आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और घर पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।